तब उनकी आंखों में भी आंसू आ गए और मेरी आंखों में भी आ गए कि चलो मोटिवेशन, स्ट्राइव फॉर डिसिप्लिन। सर बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि कोई एलियन टाइप का ही आदमी होगा, वही यूपीएससी रैंक। प्लान भी नहीं था, मुझे अपने एबिलिटीज पे कॉन्फिडेंट था और मेरे ख्याल से सबको होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर पहले ही डाउट आ जाएगा तो फिर आप अपने आप को सेकंड गेस हर समय करेंगे। एंड वगैरह बंद कर देता था ताकि जी एक्चुअल एग्जामिनेशन में क्या कंडीशंस होंगी मैं उसको रेप्लिकेट कर, मेरा टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। दैट वाज माय ओनली मोटिवेशन एंड गोल। हमारे चैनल स्पेशल टॉक ऑन एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है यूपीएससी रैंक होल्डर 15 कुणाल रस्तोगी सर। तो आइए हम सर की जर्नी के बारे में जानते हैं, यूपीएससी मेरा जर्नी के बारे में। 2021 में जी स्टार्ट हुआ। मैंने अपने कॉलेज के साथ ही फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, जी। उसका मेरे को 3 अटेम्प्ट लग गए और तीसरे अटेम्प्ट में मेरा फाइनल रैंक आया। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी? जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है, मेरे मदर फादर दोनों वहीं से बिलोंग करते हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूलिंग क्लास 10 तक मेरी होली क्रॉस स्कूल अगरतला में हुई। फिर 11 12 सीएमएस गोमती नगर में हुआ एंड देन आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम बिट्स पिलानी इन इंजीनियरिंग। आपने सबसे पहले किसको बताया और कैसा आपको महसूस हो रहा था उस टाइम? सर सबसे पहले तो मेरी मम्मी को मैंने बताया जी और तब उनकी आंखों में भी आंसू आ गए और मेरी आंखों में भी आ गए कि चलो फाइनली जिस चीज़ के लिए मैंने ड्रीम किया था वो पूरा हो गया। फिर मैंने अपने फादर को कॉल किया, मेरे फादर इलेक्शन ड्यूटी में वेस्ट बंगाल में थे और जब मैंने उनकी आवाज़ जी। सुनी जितना उनको प्राउडनेस शायद फील हुई, उससे मेरे भी हो गया कि जो भी मैंने मेहनत की वो वर्थ इट थी और फाइनली फिर ऐसे हुआ। सर आपने यूपीएससी के जर्नी में किस तरह का स्ट्रगल फेस किया तैयारी के दौरान, और हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं। जी स्ट्रगल तो मेरा मतलब मेरे जो फिजिकल और फाइनेंशियल नीड्स थे वो गॉड्स ग्रेस की वजह से मेरे मदर फादर ने पूरे करके रखे, उनको फाइनेंशियली ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं हुआ। हाँ मेंटली स्ट्रगल काफ़ी रहा मेरे पास, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस लाइफ से काफ़ी थी। इंजीनियरिंग था, मैं अच्छे जी कॉलेज से किया था तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी काफ़ी थी कि भाई अगर नहीं निकल रहा तो फिर काफ़ी मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, जो आउटसाइड फैमिली है उनका प्रेशर भी काफ़ी था कि कुछ कर लो बेटा, ये सब तुम्हारे जी बस का नहीं है। तो वो सब चीज़ें को ओवरकम जी। करते हुए फिर यूपीएससी निकालना था। सर कई कई लोगों की यूपीएससी की जर्नी काफी लंबी हो जाती है, जिसके कारण वो डीमोटिवेटेड हो जाते मोटिवेशन तो बहुत ही ट्रांजिएंट फिनोमेना है, अब मोटिवेशन के पीछे डिसिप्लिन के पीछे भागे। हैं। जी मेरा भी 3 साल हो गया, इनिशियली मैं बहुत मोटिवेटेड था लेकिन वो 1 महीना 1.5 महीना चलता है, फिर आपको अपना डिसिप्लिन आगे ले जाता है। तो इंस्टेड ऑफ मोटिवेशन जी। स्ट्राइव फॉर डिसिप्लिन। सर आपका डेली का क्या रूटीन था, आप किस तरह का रूटीन फॉलो करते थे? और मेरा ऐसा जी कोई रूटीन नहीं था, मैं अपने टास्क पे स्टडी करता हूँ हमेशा जी। कि भाई ये टास्क में कंप्लीट करना है और मैं दिन में अब चाहे खेलने जाऊँ चाहे कुछ और करूँ वो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस मेरा टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। दैट वाज माय ओनली मोटिवेशन एंड गोल। सर आपने यूपीएससी रैंक 15 होल्ड किया है। सर बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि कोई एलियन टाइप का ही आदमी होगा, वही यूपीएससी रैंक 15 लाएगा, तो फिर? ऐसा कुछ नहीं है, 1 महीने पहले तक मैं भी एस्पिरेंट ही था और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये एग्जाम तो लेटर हो, अगर ये नहीं निकला तो फिर दोबारा मेरा प्रीलिम्स भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। एलियन वेलियन नहीं, आप अपना जो स्टडी रूटीन है वो जी डिसिप्लिन से फॉलो करिए, जो बेसिक चीजें हैं वो सब करिए और अगर आपने अच्छी मेहनत की है तो जी। रिजल्ट हमेशा आएगा। सर जैसा कि आपने प्रीलिम्स के बारे में कहा, सर कितना टाइम सफिशिएंट है प्रीलिम्स की तैयारी के लिए? अगर आपका मेंस का सिलेबस कवर हो जाता है तो 3 महीने इज मोर देन सफिशिएंट फॉर क्रैकिंग प्रीलिम्स। सर जैसे कि अभी प्रीलिम्स में सिर्फ 1 मंथ बचे हैं, तो किस तरह से प्रिपरेशन करें कि प्रीलिम्स में हो जाए? एक तो स्टैटिक पार्ट में फोकस करिए, जी पीवाईक्यूज अच्छे से एनालाइज करिए जी और जितने एफएलटीज हो सकते हैं आखिरी 15 दिन में दे दीजिए। लास्ट 15 डेज ओनली यूज फॉर रिविजन और जी। प्लीज रैंडम करंट अफेयर्स के पीछे मत भागिए। सर सीसेट के बारे में बताएं कि आपने किस पे फोकस किया था, रीजनिंग, मैथ और पैसेज, किस पे ज्यादा फोकस किया था आपने? ये एक्चुअली सबसे बड़ी गलती है अगर आप किसी एक चीज पे फोकस करें, क्योंकि जी यूपीएससी का ट्रेंड है कि वो किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना देता है। अब जी मान लीजिए आप वही सोचा है कि मैं इसी पे फोकस करूंगा तो आप रह जाएंगे, तो आप तीनों चीजों को इक्वली पढ़िए और फ्लेक्सिबल माइंडसेट के साथ जाइए कि भाई अगर इंग्लिश टफ आ गई तो मैं मैथ्स कर लूंगा, मैथ्स जी। टफ आ गई तो मैं इंग्लिश कर लूंगा, तो इससे आपके चांसेस ऑफ क्लियरिंग सीसैट इंक्रीजेस मैनीफोल्ड टाइम्स। सर मॉक टेस्ट यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए कितना रिलेवेंट है और आपने कितने मॉक टेस्ट दे दिए हैं? मैं तो प्रैक्टिस में बिलीव करता हूँ, तो मैंने बहुत जी ज्यादा मॉक टेस्ट में फोकस किया है अपना टाइम और मैंने इस बार करीब 45 से 50 एफएलटीज प्लस एचएलटीज दिए होंगे, क्योंकि जी। मैं कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना चाहता था कि मान लो अगर नहीं होता है तो भी मेरे अंदर सेटिस्फैक्शन तो कम से कम रहेगी कि मैंने अपनी तरफ से पूरा किया। अब बाकी प्रोसेस में और ये भगवान की अगर नहीं इच्छा है तो नहीं हुआ वो बात अलग है, जी लेकिन मेरी तरफ से कोई गिल्ट नहीं था। सर यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, आपने उसको कितने बार सॉल्व किया था? सॉल्व तो नहीं, लेकिन मैंने उसको बहुत बार देखा था कि उसका जी कैसे ऑप्शन पैटर्न सेट किया गया है या क्या नॉलेज उससे पूछा गया है या क्या कंटेंट में अपना इम्प्रूव कर सकता हूँ।
तो बेसिकली इन 2-3 चीजों के लिए मैंने पीवाईक्यूज को बार बार एनालाइज किया और जी। लास्ट 15 डेज ऑफ द एग्जामिनेशन में मैंने सिर्फ पीवाईक्यूज किया। एग्जाम हॉल के अंदर का प्रेशर वो कुछ और होता है, जब हम बाहर में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस तरह का प्रेशर महसूस नहीं होता है। सर उस प्रेशर को कैसे कम किया जाए और हम निगेटिव मार्किंग को कैसे ओवरकम करें, इसके बारे में जानकारी चाहिए। देखिए प्रेशर बहुत होता है, जब आप घर पे बैठ के देते हो तो आपका सारा कंडीशन आइडल होता है, साइलेंस रहता है, मौसम ठंडा रहता है। इस बार मैं जब जोधपुर में दिया था सीसैट का, मुझे याद है तूफान आ गया था जी और आधे घंटे 45 मिनट के लिए लाइट चली गई थी, तो पूरा अंधेरा हो गया था। जी तब भी मेरे को अपना सीसैट किसी तरह देना था और जब लाइट गई तब मुझे लगा कि सीसैट भी गया मेरा। तो जी आपको ऐसे अनटूवर्ड इंसिडेंट्स बिल्कुल हो सकते हैं आपके प्रीलिम सेंटर में। तो मैं क्या करता था, इसको करने के लिए मैं एक्चुअल एग्जामिनेशन सेंटर में 1-2 दिन पहले चला जाता था, ताकि जी देख लूं कि भाई क्या एग्जामिनेशन सेंटर है, कोई नया चीज ना लगे। सेकंड है, मैं अपने स्टडी रूम में कभी एग्जाम नहीं देता था लास्ट के, हमेशा कोई बाहर का एग्जामिनेशन सेंटर में या किसी और रूम में अपने उसमें, और उधर भी मैं अपने लाइट ये फैन वगैरह बंद कर देता था, ताकि जी। एक्चुअल एग्जामिनेशन की क्या कंडीशंस होंगी मैं उसको रेप्लिकेट कर पाऊँ। सर यूपीएससी की तैयारी में शॉर्ट नोट्स का क्या इंपॉर्टेंस है? प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है या फिर सिर्फ हम मेंस के पर्सपेक्टिव से शॉर्ट नोट्स बनाएं? मैंने कभी दोनों के लिए शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। जी मुझे नोट्स बनाना बहुत ही डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट लगता है। मैंने अपने जो टेस्ट सीरीज है उन्हीं को नोट्स बना के रखा। जी अगर मुझे गवर्नेंस रिवाइज करना है तो मैंने जो गवर्नेंस का टेस्ट किया उधर जाके मैं अपना आंसर पढ़ लेता था और उससे मेरा काम हो जाता था। तो मैंने शॉर्ट नोट्स कभी नहीं बनाए। सर यूपीएससी की तैयारी में एनसीईआरटी का कितना रोल है? सबसे बड़ा रोल मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का ही है। जो फाउंडेशनल बुक्स हैं, जो एनसीईआरटीज है, जी वो आपको पढ़नी चाहिए। उससे एक आपका बेस अच्छा बन जाएगा और सेकंड ऑफ ऑल आपको क्या आगे पढ़ना है वो भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। जी। तो प्लीज एनसीईआरटीज फॉलो करिए। सर एनसीईआरटी के अलावा आपने कौन से बुक लिस्ट फॉलो किया था? आप किस तरह से तैयारी किए हैं? मैंने काफी बुक्स फॉलो किए हैं, जी मैंने काफी टॉपर टॉक्स में बताया है, आप प्लीज उसको रेफर कर सकते हैं। सर मेंस की तैयारी के लिए आंसर राइटिंग कब से शुरू कर देना चाहिए? मेरे ख्याल से आफ्टर 2-3 मंथ्स, जब आपको बेसिक एक कोई सब्जेक्ट आ गया है समझ में जी और आपने 2-3 महीने लगा दिया है उसमें, तो जी। आप फिर आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं। आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर जो आपका इंटरव्यू का दिन था वो उस दिन ऐसा महसूस हो रहा था यूपीएससी हॉल के अंदर? मैं 2 बार फॉर्चुनेटली जा चुका हूँ यूपीएससी हॉल में। जी पहली बार मेरे को 160 मिले, सेकंड टाइम 193 मिले। जी फर्स्ट टाइम मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी, जी मेरे को कोचिंग्स वाले 190-200 भी दे रहे थे, जी लेकिन जी 160 आए। इस बार जब मैं गया अपना इंटरव्यू देने के लिए तो मेरा फर्स्ट डे ही पड़ गया 2 जनवरी को। तो मेरे पास तैयारी करने के लिए भी सिर्फ 10-12 दिन थे और प्रिपरेशन भी अच्छे से हो नहीं पाई। जो मैंने मॉक्स भी दिए उसमें भी कोचिंग वाले सारे बोले थे 160-170 आएंगे, लेकिन फाइनली 193 आ गए मेरे। जी। तो मेरे ख्याल से कोचिंग वालों पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, आप जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी अपनी वो कैरी करिए और उसी से आपका भला होगा। सर आपके यूपीएससी की तैयारी में कोचिंग का कितना बड़ा रोल रहा है, इसके बारे में जानना चाहेंगे? मेरे ख्याल से नॉलेज गेनिंग के लिए तो ज्यादा बड़ा रोल नहीं रहा है। जी मैंने कोचिंग भी फाउंडेशनल कोर्स सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का लिया था, क्योंकि वो मेरा ऑप्शनल जो था वो डिफरेंट था सिविल इंजीनियरिंग से, जो मेरा जी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था। जी जनरल स्टडीज के लिए मैंने कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं लिया। हाँ, टेस्ट सीरीज मैंने बहुत सारी प्रिस्क्राइब की है और वो टेस्ट सीरीज का मुझे लगता है काफी फायदा हुआ। जी जी। सर यूपीएससी का जब तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ प्लान बी लेकर के चलना जरूरी है? सर इस बारे में बताइए, आपका क्या था प्लान बी? मेरा कोई ऐसा प्लान भी नहीं था, मुझे अपने एबिलिटीज पे कॉन्फिडेंट था और मेरे ख्याल से सबको होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर पहले ही डाउट आ जाएगा तो फिर आप अपने आप को सेकंड गेस हर समय करेंगे। तो अगर आपका मुझे हमेशा बताया गया कि अगर आपका प्लान है अच्छा है तो शायद प्लान बी की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप अपने कॉन्फिडेंस रखिए अपनी एबिलिटीज के ऊपर कि आप इस जी एग्जामिनेशन को जरूर क्रैक कर सकते हैं। सर कई सारे स्टूडेंट हैं जो दूर दराज गांव में रहते हैं, वो दिल्ली आकर के तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो आप उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे उन्हें तैयारी बिल्कुल करना घर से चाहिए? करिए, मैं भी कभी दिल्ली नहीं आया, मैंने सिर्फ जब इंटरव्यू देना था तभी मैं दिल्ली आया हूँ, नहीं जी तो मेरी हमेशा प्रिपरेशन ऑनलाइन ही रही है। जी फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैंने अगरतला त्रिपुरा से दिया था, जो नॉर्थ ईस्ट जी में है। जी तो मुझे कभी नहीं ऐसा कोई बोलेगा, बस आपको नेट का कनेक्शन अच्छा होना चाहिए जी और अगर आपका नेट का कनेक्शन अच्छा है तो सारी चीजें आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है जी। और आप वहीं से पढ़ सकते हैं आराम से। सर सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने किन चैनलों का हेल्प लिया है पढ़ाई के दौरान? देखिए, अगर यूट्यूब की बात करें जी तो जैसे क्रैश कोर्स, मैं यूपीएससी के चैनल्स को कम मैंने देखा, उससे ज्यादा मैंने जो और चीजें हैं उनके बारे में ज्यादा फोकस किया। जैसे कि क्रैश कोर्स हिस्ट्री करके एक है, क्रैश कोर्स फिलोसफी करके 1-2 चैनल्स हैं, जी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हो गई जो मैं देखता था, फिर यही सब चीजें मैंने ज्यादा फॉलो की। और ऑनलाइन में मैंने कभी ऐसे वीडियो लेक्चर्स वगैरह नहीं देखे, टेलीग्राम पे नोट्स मैंने देख लिए थे और टॉपर टॉक्स मैंने बहुत जी देखे। जी तो टॉपर टॉक्स का मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि टॉपर टॉक्स देख के मुझे समझ में आया कि मुझे क्या रिसोर्सेज करने हैं और किस लेवल के मुझे चीजें पढ़नी है, और उसी जी को आप वेरीफाई कर सकते हैं जब टॉपर की आंसर कॉपी देखें।
तो मेरे ख्याल से ये दो कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है जी अपनी स्टडी को दूर दराज इलाकों से भी करने की। जी जी सर, आपके यूपीएससी रिजल्ट के बाद और यूपीएससी रिजल्ट के पहले आपके पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, उन सब के बीच में अब कैसा माहौल है? यूपीएससी रिजल्ट के पहले तो जी लोग आपको जनरली ज़्यादा कुछ नहीं समझते हैं, बिकॉज उनके अंदर एक कोई प्रीफिक्स माइंडसेट होता है कि बहुत डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है, सब लोग दे रहे हैं, जी आपका निकलना बड़ा मुश्किल है। और मेरे साथ भी ये सारे डाउट्स थे, ताने आने भी सुनने पड़ते हैं आपको जनरली कि भाई इतना अटेम्प्ट हो गए, अब तो नहीं निकल रहा, कुछ और कर लो जिंदगी में। जी लेकिन वही लोग एकदम बदल जाते हैं जब आपका रिजल्ट पॉजिटिव हो जाता है। सर, जिस दिन आपका रिजल्ट आया उस दिन कितने सारे कॉल आपको आ रहे थे मतलब मेरे ख्याल मैसेज कॉल तो बहुत आए होंगे। टोटल 9 घंटे, रिजल्ट आया 1:30 को और जी मैं रात के 12-1 बजे तक कॉल ही रिसीव करता रहा किसी ना किसी से। जी जी तो वो 10-12 घंटे मेरे कंटिन्यूसली कॉल बजे रात में, रात तक। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक